आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ नमस्कार। आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। तीर की जीवाजी यूनिवर्सिटी से एमए कर रहा छात्र पिछले 3 महीने से परेशान है। इस छात्र के पैन कार्ड से अज्ञात लोगों ने एक फॉर्म का गठन कर लिया, जिससे पिछले 3 सालों में लगभग 46 करोड़ से ज्यादा का लेन देन किया गया है। छात्र को इस ट्रांजैक्शन का पता उस समय लगा जब उसके पास आयकर विभाग का नोटिस पहुंचा। इनकम टैक्स अफसरों ने उस पर जीएसटी चोरी करने का आरोप लगाया है। जिले के हस्तिनापुर का रहने वाला प्रमोद दंडोतिया जीवाजी विश्वविद्यालय से एमए अंग्रेजी कर रहा है। उसका कहना है कि वो अपनी फीस आदि जमा कराने के लिए कई बार पैन कार्ड का इस्तेमाल कर चुका है। छात्र ने संभावना जताई है कि किसी ने उसके पैन कार्ड की कॉपी कर उसे जीएसटी फॉर्म भर लिया। ये फर्में दिल्ली और पुणे में कार्यरत हैं। खास बात यह है कि 3 सालों के दौरान छात्र के पास न तो उसके अकाउंट में कोई पैसा आया है न पैसा गया है। बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाला प्रमोद दंडोतिया करोड़ों के लेन देन में अपने नाम का इनकम टैक्स का नोटिस मिलते ही भौचक्का रह गया। छात्र के पास 27 जनवरी को पहली बार इनकम टैक्स का नोटिस आया था। इसके बाद वो इनकम टैक्स, जीएसटी डिपार्टमेंट, कलेक्टर और पुलिस के आला अधिकारियों से मिल चुका है, लेकिन उसकी किसी ने मदद नहीं की। ये छात्र शुक्रवार को भी क्राइम ब्रांच के एडिशनल एसपी के पास पहुंचा और अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया। छात्र को पुलिस ने साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराने को कहा है। आयकर विभाग के अफसर ने छात्रा को पुलिस के पास जाकर अपने साथ हुए फ्रॉड की प्राथमिकी की दर्ज कराकर उसकी प्रति डिपार्टमेंट में जमा करने को कहा गया है। ये अभी एक शिकायत प्राप्त हुआ है। एक व्यक्ति साइबर सेल में आया है। उनका कहना है कि उनके पैन कार्ड का दुरुपयोग करके कुछ लोगों ने कंपनी खोल दिया और वो कंपनी ने बहुत सारे करोड़ों का ट्रांसैक्शन किया। उसी ट्रांसैक्शन को लेके इनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस प्राप्त हो गया। उस समय इनको पता चला कि उनका पैन नंबर का दुरुपयोग हो रहा है, तो उस संबंध में इन्होंने एक आवेदन दे दिया है। उनको वो सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करके आवेदन पुनः देने को बता दिया है, सलाह दे दिया है। उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। तो वो प्राइमा फेसी वो एक इम्पर्सनेशन का मामला लग रहा है। उसमें और डिटेल में अभी तक जा नहीं पाया। उसके जाने के बाद, जांच के बाद ही कह पाएंगी वो हवाला का है या कोई और मामला है। ये पहले भी ऐसे एक प्रकरण आया हुआ था। उसके बारे में देखना पड़ेगा क्या कार्रवाई उसमें हो चुका होती है। सर मैं यहाँ ग्वालियर में हरौली में रहता हूँ। वैसे मेरा गांव हस्तिनापुर के पास में मोहम्मदपुर है। ये आप एडिशनल एसपी साहब से मिले हैं क्या? हाँ, मेरा मामला ये है कि मेरे पैन कार्ड से किसी ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना ली है और उस फर्म से काफ़ी करोड़ों का लेन देन किया है। तकरीबन कितना? तकरीबन 40 करोड़ से ऊपर का शो हो रहा है मेरे उसमें। और इन्होंने 2021 से किया है। दिल्ली में और पुणे में फर्म बनी हुई है और वहाँ पे मेरे नाम के एड्रेस भी हैं। और मुझे इनकम टैक्स का नोटिस आया 27 जनवरी को, तब जाकर मुझे पता चला। और फिर मैंने यहाँ इनकम टैक्स में आके पता किया कि मतलब ये क्या मामला है। तो उन्होंने बोला कि आपके नाम की फर्म बनी हुई है, क्या आप कंपनी चलाते हैं? मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं कंपनी चला सकूँ। करते क्या हैं? सर मैं स्टूडेंट हूँ, एमए कर रहा हूँ इंग्लिश से, जीवाजी यूनिवर्सिटी से, एसएलपी कॉलेज से। पैन कार्ड वाले क्या पैन कार्ड मैंने किसी को नहीं दिया। मेरा पैन कार्ड सिर्फ मैंने आज तक अपने बैंक में ही यूज़ किया है, उसके अलावा कहीं यूज़ नहीं किया है। फर्म का नाम क्या है जिससे? सर इतना तो मुझे याद नहीं है किस नाम से है। टैक्स ने क्या बताया आपको? इनकम टैक्स ने बोला कि आप जाके इसकी एफआईआर कराइए साइबर में जाके। कहाँ पे कंपनी बनी हुई है आपकी? क्या कंपनी कहाँ है जो? दिल्ली में और पुणे में। अभी आपने एडिशनल एसपी साहब से मुलाकात की, क्या कहा? वो इसलिए मुलाकात की उन्होंने क्योंकि मैं आवेदन एक 20 फरवरी को कलेक्ट्रेट में दे चुका हूँ, एक 5 मार्च को यहाँ जंक्शन भाई एसपी ऑफिस में दे चुका हूँ और एक आवक जावक में दे चुका हूँ। शायद 14-15 फरवरी की बात होगी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। 181 पे भी शिकायत की है मैंने, जीएसटी डिपार्टमेंट में भी शिकायत की है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी शिकायत की है, लेकिन अभी तक कहीं से कोई समाधान नहीं मिला है। क्या लगता है आपके नाम पर दुरुपयोग हुआ है? क्या वजह रही है? सर स्टूडेंट हूँ सर, फॉर्म भी डालते रहते हैं, कहीं ना कहीं कागज़ तो लगते रहते हैं, लेकिन सर आज तक मेरे पास ना तो कोई ओटीपी आई है, ना उसका कोई नोटिफिकेशन आया है ट्रांजैक्शन वगैरह। मेरे खाते से कोई लेन देन नहीं हुआ है।
कोई लेन देन हाँ, मेरा SBI का अकाउंट है हस्तनापुर शाखा में, लेकिन उसमें ऐसा कोई लेन देन नहीं है। तो आपने बैंक से ही पता किया होगा ये अमाउंट कहाँ से आ जा रहे हैं? मेरे अकाउंट में आया ही नहीं है, ना आया है ना गया है। और GST डिपार्टमेंट से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से पता किया तो उन्होंने बोला कि ये GST की चोरी की गई है।